नमस्कार दोस्तों, जय माँ काल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं राजिम किन्नरी साधना दे रहा हूँ, जो कि एक किन्नरी होती है और बहुत से कार्य ये साधना के पश्चात साधक के लिए जो इसे सिद्ध करता है उसके लिए ये बहुत से कार्य करती है। अब लगभग किस प्रकार के कार्य करती है वो भी बता देता हूँ। ये लगभग इस प्रकार के कार्य करती है कि ज्ञान प्रदान करती है, चाहे वो शमशानी ज्ञान हो, सात्विक हो, तामसिक हो, उस प्रकार के ज्ञान प्रदान करती है। इसके अलावा जो है तंत्र ज्ञान भी प्रदान करती है, तंत्र साधनाएं भी प्रदान करती है कि किस प्रकार से साधना करनी है, किस प्रकार से तंत्र विद्या या तंत्र क्रिया करनी है या तंत्र के मंत्र का प्रयोग करना है। ये सारी चीज़ें ये शक्ति बताती है और यहाँ तक वो मंत्र साधना विधान इत्यादि भी देती है, उसके अलावा तंत्र साधनाएं तो देती है और गुप्त मंत्र प्रदान करती है अपने क्षेत्र की, अपने कुल की। ये गुप्त मंत्र भी प्रदान करती है जो स्वयं में सिद्ध होता है, जिसको अलग से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु ये सब मंत्र जो है अपने साधक को ही ये देती है। मतलब जिसने साधना करके इसे सिद्ध किया है उसे ही ये सब मंत्र वो देती है और ये मंत्र को कोई भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। ये मंत्र का प्रयोग आप जैसे भी, जब भी, जिस भी समय करो, ये मंत्र तत्काल आपका काम करेगा। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, विदेशन इत्यादि, शांतिकरण इत्यादि सारे कर्म करेगा सारा काम करेगा आपका। ये सारे मंत्र ये शक्ति प्रदान करती हैं। इसके अलावा जिसके संतान नहीं हो रहे हैं, जिसको बांझ कहा जाता है इत्यादि कहा जाता है, तो ये शक्ति के द्वारा उसके संतान सुख उसे प्रदान हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। संतान सुख उसे प्राप्त हो जाती है जिसे संतान नहीं है, कई वर्षों से नहीं है, ये कितने भी वर्षों से नहीं है, या हमेशा से नहीं है, जैसा भी है, लेकिन इसकी कृपा से संतान सुख प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा जो है स्वर्ण इत्यादि दिव्य आभूषण हमको ये शक्ति देती है। इसके अलावा हीरे जवाहरात इत्यादि के बने हुए दिव्य आभूषण, वस्त्र, दिव्य आभूषण इत्यादि हमको ये शक्ति हमें प्रदान करती है। इसके अलावा रोग को नाश करती है। कितने भी बड़े से बड़ा रोग क्यों ना हो, उसको पल भर में ये शक्ति ठीक कर देती है। ये रोग का, हर प्रकार के रोगों का नाश करती है। इसके अलावा जो है दिव्य शक्तियाँ, चाहे वो शमशानी शक्ति हो या उसके लोक की शक्तियाँ हों, ये सब ये साधक को जिसने इसको सिद्ध किया है उसे प्रदान करती है, जिससे वो काफ़ी शक्तिशाली बन जाता है, कई टोक शक्तियों का मालिक बन जाता है। तो ये सब शक्तियाँ वो साधक को प्रदान करती है। इसके अलावा जैसे हो गया वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, विदेशन, शत्रुदमन इत्यादि जो कार्य हैं वो करती है ये शक्ति।
और साधक के बोलने से तो बिल्कुल करती है, और साधक के न बोलने से भी वो ये सब कार्य शत्रु दमन हो गया, जैसे शत्रु दमन, शत्रु मारन, शत्रु नुकसान, जो भी है ये सब चीज़ें वो बिन बोले भी कर देती है। उसके लिए उसको अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो आपके शत्रु को भी जानती है, मित्रों को भी जानती है, सबको जानती है, क्योंकि ये शक्ति जो है भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी रखती है। तो ये रखने के बाद ये सब शक्तियों का सही इस्तेमाल करती है। अब जो है इसका साधना विधान बता दे रहा हूं। साधना विधान देखिए इस प्रकार से है। इसमें आपको एक तांबे या कांसे की थाली लेनी है और दक्षिण की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसके ऊपर में लाल रंग का एक वस्त्र बिछा ले, उसके ऊपर में तांबे का एक पात्र रख ले। अब सिंदूर से जो है उस पात्र में अष्टपुष्प बना ले, मतलब एक छोटा सा घेरा बना ले सिंदूर के द्वारा। चाहे आप सिंदूर में तेल इत्यादि मिला सकते हो या जल भी मिला सकते हो। जल मिला के जो है एक छोटा सा घेरा बना ले, उसके चारों तरफ जो है 7 पुष्प आप बना ले। नॉर्मली पुष्प बना ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा सुंदर सा पुष्प बनाना। आपको 7 पुष्प बना ले। 7 पुष्प के बीच में ये 8वां पुष्प रहेगा, तो ये आपका अष्टदल तैयार हो जाएगा। अब ये अष्टदल के बीचों बीच आपको एक चमेली तेल का जलता हुआ दीपक रखना है और स्वयं लाला आसन में बैठना है, स्नान इत्यादि करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, सब कुछ करके। और इसमें घेरा बंधन इत्यादि की जरूरत नहीं है, शरीर बंधन बस कर ले उतना बहुत है। उसके बाद आपको इस मंत्र का पाठ करना है। इस साधना को आप जो है अमावस की रात से शुरू करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अमावस की रात से अगर इस साधना को शुरू करते हैं तो हो सकता है आपको 1 दिन में भी सिद्धि मिल सकती है, 2 दिन में भी मिल सकती है, 3 दिन में भी मिल सकती है। मतलब बहुत जल्दी सिद्धि मिलेगी। और दूसरे रातों को अगर, वैसे तो इस साधना को कभी भी किया जा सकता है, लेकिन दूसरे रातों को आप सिद्ध करते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लग सकता है। तो इतना ऐसा संपूर्ण विधान है और उसमें जो है जैसे मैं बताया वैसा ही करना है। एक दीपक लगाना है, 5 सुगंधित अगरबत्ती लगा ले, चमेली के इत्र इत्यादि का छिड़काव कर ले और खुद के बैठने के लिए लाल आसन का प्रयोग करें। पश्चिम या दक्षिण की दिशा होगी आपकी। 5 अगरबत्ती लगा ले और जो है इस मंत्र का कंटिन्यू आप पाठ करें। ऐसे स्थान में पाठ करना है जहाँ पे पूजा पाठ इत्यादि की मुहूर्त ना हो, या फिर शमशान में भी आप कर सकते हो इस साधना को। शमशान में करेंगे तो और भी जल्दी सिद्ध होगी। तो बस इतना ही विधान है, संपूर्ण विधान है। और विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडा रूपानी वा देवी देवेशु वा पुनः प्रत्यक्ष प्राकट्य राजिम किन्नरी दुहाई गुरु गोरखनाथ कामरूप कामाक्षा देवी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।